रहने वाले महलों की। पर आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं और मुझे मेरे पति ऐसे ही चाहिए जो थोड़ा गुस्सा करे और मैं उसमें अपना प्यार ढूंढूं। जब आप शाम को आएंगे तब हम बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। अब तक तो सो ही गई होगी रानी। अरे आज आने में बड़ी देर कर दिया आपने। कोई बात नहीं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। अरे आप अभी तक यही खड़े हैं? चलिए ना ऋषभ, मुझे बहुत भूख लगी है। पता है कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। क्या जरूरत थी इंतजार करने की? मैं आपके बिना कैसे खाती थी ऋषभ? क्यों? मेरे बिना खाना नहीं होता। और क्यों कर रही हैं आप ये सब? अपनी खुशी के लिए ऋषभ। मुझे ये सब करके बहुत खुशी मिलती है। एक डॉक्टर का यूं इंतजार करना शोभा नहीं देता रानी। पर एक डॉक्टर अगर किसी की पत्नी बन जाए तो उसे शोभा देता है ऋषभ। अब इंतजार खत्म कीजिए, चलिए अब जल्दी से खाना खा लीजिए। आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, पालक पनीर, मटर की सब्जी और खीर। ऋषभ, आप अपनी नाराजगी खाने पर क्यों दिखा रहे हैं? आखिर कितने दिनों तक आप खाना नहीं खाएंगे? रोज मैं ही तो खाना बनाऊंगी ना। आपकी पत्नी हूं, जिद भी करूंगी। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और अगर आपको मेरे सामने खाने में शर्म आती है तो ठीक है, मैं ऊपर जाती हूँ। आप खाना खा लीजिए, मैं कमरा साफ कर देती हूँ। गंगा के जल सी निर्मल, तुलसी के पत सी पावन, निश्चलता हर पल झिलमिलाए आंखों में। मेरा तकिया और गद्दा कहाँ है? आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो अब आपको नहीं मिलेगी। इसे ढूंढ रहे थे ना? इतनी देर से ढूंढ रहे थे, मुझसे मांगा क्यों नहीं? क्या हुआ, ये नहीं चाहिए? ठीक कहा था दादी साहब ने, बहुत जिद्दी बच्चा है।
आप यहाँ? आप जहां जाएंगे मैं वहां आऊंगी। याद है ना 7 फेरों के 7 वचन? उनमें से एक वचन ये भी था कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे। पर आप साथ तो तभी देंगे ना जब हम साथ होंगे। पहली दफा दिल के नजदीक है धड़कन, पहली दफा है ये नजदीकियां। अब लगता है मुझ पर किस्मत मेहरबान है कि आज इतने पास है पिया। यूं ही मेरे संग रहना, यूं ही मेरा साथ देना, मैं अधूरी तुम बिन साजना। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। गुड नाइट ऋषभ, स्वीट ड्रीम्स। ला 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 ला। कौन सी साड़ी पहनूं? पिंक वाली? नहीं, ये वाली। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। ये पिंक, ग्रीन, यस, आपको देखते ही मेरा सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रेड साड़ी पहनूंगी। आपका फेवरेट कलर है ना रेड? क्यों, क्या हो? रेड आपका फेवरेट कलर नहीं है? ऋषभ, साड़ीज की बहाने तो सही, पर कुछ तो बात कीजिए। पता है आपको, आज मेरा पहला करवा चौथ है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पत्नी को उसी रूप में देखें जिस रूप में आपने उसकी कल्पना की थी। आपको पूरा दिन भूखा रहने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं? आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ और करवा चौथ पर हर पत्नी अपनी पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है, जन्म जन्म का साथ मांगती है। ऋषभ, मैं ये व्रत जरूर रखूंगी और अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है, आप मेरी तकलीफ समझते हैं तो ठीक है, बस दिन में मुझे 2 बार संभालने आ जाइएगा।
व्रत का व्रत पूरा हो जाएगा और मैं चांद को भी देख लूंगी। सुनिए ऋषभ, एक मिनट। ये लिस्ट है पूजा के सामान की, आते वक्त इसे लेकर आइएगा। मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। वक्त? ऋषभ, शादी की है आपने मुझसे, अपनी पत्नी के लिए थोड़ा तो वक्त निकालिए जनाब। पूजा का सामान आते वक्त लेकर आइएगा, वरना अगर दादी साहब ने मुझे पूछा कि रानी बहू पूजा की तैयारी कर ली तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? प्लीज। और सुनिए, जरा जल्दी आइएगा। आज मेरा पहला करवा चौथ है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पत्नी को उसी रूप में देखें जिस रूप में आपने उसकी कल्पना की थी। ऋषभ, शादी की है आपने मुझसे, अपनी पत्नी के लिए थोड़ा तो वक्त निकालिए जनाब। ऋषभ, आज रानी के लिए बहुत बड़ा दिन है। उसकी हर आशा, हर सपना, हर अरमान तुझसे जुड़े हैं। आज उसे निराश मत करना। ने तो बिल्कुल सही कहा था, ये घर सच में बदल गया है। ताई जी, भाभी यार, बस आइए बैठिए। बेटा, ये लो तुम्हारी अमानत। तुमने गहने मंगवाए थे ना, मैं देने आई हूँ बस। वो ताई जी, आज करवा चौथ है ना, तो मैंने आपसे। हाँ हाँ बेटा, ये तुम्हारी तो अमानत है, जब चाहो तब पहनो। और इस बार तो तुम्हारी पहली करवा चौथ है ना, खूब सजना, सिर से पांव तक सजना। लगना चाहिए ना कि रानी बहू सजी है। और हाँ, पूजा के लिए हवेली आ जाना, सारे मोहल्ले की औरतें वही पूजा करेंगी। वो क्या है ना, हवेली जरा ऊंची है ना, तो वहां से चांद देखने में आसानी होगी। जी मैं जरूर आऊंगी। अच्छा, हम चलते हैं। अरे चित्र, कमाल करती हैं सासू माँ, दो धारी तलवार चलाना कोई आपसे सीखे। एक तरफ आपने रानी को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और दूसरी तरफ उसे दुखी करने का इंतजाम कराई। बेचारी रानी करवा चौथ का व्रत रखेगी। पर बेचारी रानी के नसीब में ना तो पानी है ना खाना, क्योंकि ऋषभ भैया तो हमारे घर आएंगे नहीं, है ना। इसका मतलब रानी का व्रत
उसकी तपस्या सब अधूरी रह जाएगी। क्यों सासू माँ? आज के दिन एक बार चाची से सब रीति रिवाज समझ लूं तो अच्छा होगा। अरे आपको तो बहुत चोट लगी है। नहीं नहीं ठीक है। नहीं एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं ठीक करती हूँ। नहीं नहीं बस आइए। बहुत चोट लगी है आपको। नहीं बस आप एक काम कीजिए, बाहर से कॉटन और पानी ले आइएगा। नहीं रहने दीजिए, बस छोटी सी चोट है, रहने दीजिए ना। चोट को कभी भी जरा सा नहीं समझना चाहिए। थैंक यू। कभी भी चोट लग जाए तो उसके इलाज में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। छोटी सी चोट कब जख्म बन जाए पता नहीं चलता है। और फिर आप जानती हैं कि एक हाउसवाइफ की लाइफ कैसे होती है। दिन भर पानी में काम करना, उसे इन्फेक्शन भी तो हो सकता है। अगर हमें अपना फर्ज पूरा करना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, तो थोड़ा बहुत ख्याल तो अपना भी रखना चाहिए, है ना? हो गया। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं पास ही के मेडिकल से बैंडेड और ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। अरे नहीं कोई जरूरत नहीं। अरे सुनिए तो, ये अब आपको आराम मिलेगा। दिन में 3 बार ये दवाई लीजिएगा। ये 7 दिन का कोर्स है। आप ये सब? जी मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? मधुपुर में नहीं आई हैं आप? पहले कभी नहीं देखा। ठीक समझा आपने, मैं यहाँ नहीं हूँ। बस कुछ ही दिन पहले मेरी शादी हुई है। अच्छा, कौन है वो खुशनसीब परिवार जिसमें आप बहू बनकर आई हैं? आपने राजलक्ष्मी देवी का नाम सुना है? बस उन्हीं की पोती ऋषभ की पत्नी हूँ।